जी। मगर सवाल ये है कि अपना काम के लिए हम लोग जो यहाँ हम लोग बाढ़ फ्लड और नदी के चपेट में हम लोग परेशानी है। खपरा मथुरापुर घुआंसटोला खपरा हुआ, पुंडाल हुआ, ये जो हम लोग जो बहुत परेशानी के झेलना पड़ता है। तो पार्टी अपने जगह पर है जी। पार्टी अपने जगह पर है। हमको जहाँ भी हम लोग को जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। इस तरह की आवाज़ है, कहीं ना कहीं आप बदनाम कर रहे हैं सरकार को। सरकार को बदनाम करे? कौन सरकार को क्या भाई? पुल बन जाए ये बेहतर नहीं? ये हमको एक ही चीज है कि हमरा जो पुल बन जाए तो सरकार वही है, मेरे लिए वही है। जो मेरा समस्या देखेगा मेरा सरकार वही है। इलाका जो इस पार के हैं, जो सोतीटोला है, ये मथुरापुर है, खपड़ा है, उसके बाद चौनी है और डुमरा है, खारी टोला है, गरेड़ा है। मतलब कई गांव जो इसकी वजह से, इस यहाँ पर पुल ना होने की वजह से ये लोग बरसों से, सदियों से, जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से लोग परेशानी में, मुसीबत में। ये अभी सूखे का ये आलम है जो आपने देखा कि अभी भी कश्ती का जो है लोग कश्ती से पार होकर के जाना पड़ता है। लेकिन जब सैलाब का एरिया होता है तो लोग बीमार को ले जाने के लिए, कभी अगर हॉस्पिटल जाना होता है तो काफ़ी समस्याओं का भी दिक्कत का सामना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नियंत्रण और स्टार न्यूज के साथ। अभी हम मौजूद है बायसी प्रखंड के वो क्षेत्र में जो कि खपड़ा पंचायत और आजा मवैया को जोड़ती है। दोनों तरफ सड़क पक्कीकरण है, लेकिन बीच में एक पुल का निर्माण होना है जो कि लोगों का बड़ी समस्या का विषय है। और सोतीटोला मथुरापुर में हम मौजूद हैं यहाँ, लेकिन दो पार्टी के नेता जो कि कल किशनगंज गए, वहाँ जाके क्या कुछ कहे पुल के बारे में। हम सबसे पहले परिचय कराएंगे कि आप ये बताइए कि सर अपना परिचय दीजिए कि दर्शकों को, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका चैनल को मेरे तरफ से और मेरे पुल निर्माण के कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि हमको आज ये मौका मिला अपना दुख सुनाने का आप लोगों को। जी सर, आप दूसरे पार्टी से कहीं ना हाँ। सरकार, अभी वर्तमान सरकार आपकी पार्टी का है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में खड़ा हुए, क्या कुछ देखिए, हम तो हम लोग आज से नहीं, बहुत दिनों से, जब से राजद और है तब से हम लोग राजद से जुड़े हुए हैं जी। और अब भी हम लोग राजद में हम जुड़े हुए हैं जी। मगर सवाल ये है कि अपना काम के लिए हम लोग जो यहाँ हम लोग बाढ़ फ्लड और नदी के चपेट में हम लोग परेशानी है। खपरा मथुरापुर घुआंसटोला खपरा हुआ, पुंडाल हुआ, ये जो हम लोग जो बहुत परेशानी के झेलना पड़ता है। तो पार्टी अपने जगह पर है जी। पार्टी अपने जगह पर है। हमको जहाँ भी हम लोग को जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। और हम कल प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हम मिले, बहुत मान सम्मान भी किया बेचारा, और पहले से हमारा परिचय भी था, दिए ज्ञापन दिए, भरोसा भी दिया वो कि आपका हम आवाज़ जो है विधानसभा में मौका जब भी मिलेगा, चांस मिलेगा तो हम सोतीटोला मथुरापुर खपरा और आजा मवैया पंचायत का जो परमान नदी में जो पुल है उसका हम समस्या उठाएंगे। सर ये बताइए, आप लोगों को जो समस्या का सामना लगभग कितने सालों से करना ये पड़ा? बहुत दिनों से हम लोग का, तो हम तो सोचते कि हम लोग का बाप दादा लोग जो था ना, तो वो मछली और मारने ही के लिए इस पार शायद वो लोग बसा हुआ था। अच्छा अच्छा। वो लोग ये नहीं सोचा कि मेरा बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, कोई हाई स्कूल कहीं जाएगा तो कैसे जाना पड़ेगा। तो हम लोग का उसी से हम लोग मुसीबत में झूले हुए हम लोग ही हैं भाई। ये तो बाप दादा का हम लोग का देन है कि हम लोग नदी के चपेट में खपरा मथुरापुर घुआंसटोला और चौनी जो ये लोग है, जो प्रधानमंत्री सड़क जो आया है चौन टोला से घुआंसटोला खपरा होते हुए मथुरापुर घाट जो लेके आए हम अपना कोशिश से एमपी के द्वारा। इधर से जो आए आजा मवैया पंचायत पुंडाला और मवैया पुंडाला मथुरापुर घाट लेके आए। तो ये हमारा कुछ सपना था जी कि जब भी हमारा सपना पूरी होगा, जब भी हमको हाथ लगेगा अगर कोई एमएलए और एमपी का, तो हम यहाँ पुल का हमारा सपना, यही सिर्फ हमारा कमी रह गया। चुनाव जिताने का मकसद था कि हमारा, हाँ, हम लोग का चुनाव जिताने का मतलब ये था कि जब भी हम लोग का चुनाव जिताने कि हमारा पुल, हमारा समस्या पुल बना दे। मगर अब तक कोई तो बात है नहीं। अभी बार जो हम पहले हम लोग ज्ञापन दिए इसको एमपी साहब को, उसके बाद हमारा पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब पटना गए, हम उसके बाद अपना दुखड़ा सुनाए कि भाई इतना दिन हो गए, कम से कम एक तो अभी हमारा प्रतिनिमान मंत्री हैं तेजस्वी जी, तो दीजिए। तो हमारे पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब अपने से ये ज्ञापन दिया तेजस्वी यादव को, उसका सर्वे के लिए आज टीम आया, दोनों तरफ से सर्वे होके गया, और फिर एमपी साहब को दिए, अपना स्थानीय विधायक हमारा सैयद रुकनुद्दीन भाई है उनको भी दिए, और आजकल अब फिर कमेटी वालों जी का क्या कुछ सवाल रहा कि अगर आप जो कहे उसके क्या जवाब? विधायक जी को हम यही बोले हैं उसको जी कि आप अगर विधानसभा में हमारा सोतीटोला मथुरापुर का आवाज़ जिस दिन उठा लीजिएगा, हम हमारा कमेटी खपरा मथुरापुर घुआंसटोला जितने भी लोग हैं अगर सुन लेगा, जिस दिन वायरल हो जाएगा कि हमारा मैं विधायक जी सैयद रुकनुद्दीन भाई विधानसभा क्वेश्चन कर दिया, उसके दिल में जगह है,
तो हम लोग हजारों बधाई उस दिन भेजेंगे हम लोग उसको, और उसके घर पर भी जाएंगे हम लोग। और जैसा हम लोग कल हमारा प्रदेश अख्तर जी को दिए हैं, इसमें ये तो हमको 99% उम्मीद है, जब भी सेशन चलेगा हमको 99% है कि ये आवाज़ उठाएगा वहाँ जरूर। अभी हम बात करेंगे MIM के प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता है। सर ये बताइए, वो तो अपनी पार्टी में कनिका गुहार लगाए हैं, जो आपकी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका क्या विचार रहा इस बारे में? देखिए, जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक़ है तो पार्टी अपनी जगह में है, लेकिन एक विकास अलग मुद्दा होता है जो लोगों से जुड़ा हुआ होता है। और हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब इसी मुद्दे को लेकर के वो ज़्यादा हसास रहते हैं कि समाज में जो लोग जहाँ पर परेशानी है और मुसीबतें हैं, वहाँ की आवाज़ को असेंबली के अंदर उठाया जाए और उसको हल करने की पूरी कोशिश किया जाए। अख्तरुल ईमान साहब की कोशिश होती है। अच्छा, ये बताइए, अख्तरुल इमाम साहब कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे, अपने विधानसभा का काम है। क्या कहता है कि RJD का जो वर्तमान विधायक 22 विधानसभा में, उनका क्या दलील रहा, उनमें आप लोग का कोई बात वार्तालाप हुआ है अब तक? देखिए, दलील उनका जो भी हो, लेकिन यहाँ पे जो सोती टोला, मथुरापुर, आसजा, मवैया और खपड़ा पंचायत को जो जोड़ने वाली सोती टोला में जो पुल बनना है, ये आपने देखा होगा, आप अभी आपने सर्वे भी किया यहाँ का, और इससे पहले भी टीम आकर के सर्वे कर चुकी है। लेकिन ये इलाका जो इस पार के हैं, जो सोती टोला है, ये मथुरापुर है, खपड़ा है, उसके बाद चौनी है और डुमरा है, खारी टोला है, गरहेड़ा है, मतलब कई गांव जो इसकी वजह से, इस यहाँ पर पुल ना होने की वजह से ये लोग बरसों से, सदियों से, जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से लोग परेशानी में, मुसीबत में। ये अभी सूखे का ये आलम है जो आपने देखा कि अभी भी कश्ती का जो है, लोग कश्ती से पार होकर के जाना पड़ता है। लेकिन जब सैलाब का एरिया होता है तो लोग बीमार को ले जाने के लिए, कभी अगर हॉस्पिटल जाना होता है तो काफ़ी समस्याओं का भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये समस्या को हल करने के लिए ये बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं उसको ये चाहिए कि यहाँ पर सोती टोला के अंदर पुल ज़रूर बने और जल्द से जल्द बने, वरना यहाँ के ग्रामीण और जो लोग बाधित हैं इससे, हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे अगर सोती टोला मथुरापुर के अंदर पुल नहीं बनाया गया तो। क्या लगता है सर, अब यहाँ शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य की अभाव है, जो आपके भी छात्र छात्राओं हैं यहाँ कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि ये युवा है, हमको अभी पता चला कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अगर शिक्षा ले रहे हैं, अगर अपने क्षेत्र में इस तरह की सुविधा होते तो क्या कुछ अच्छा होता? सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग नहीं, हमारे चाचा अबू साले और हमारे गांव के जितने भी छोटे नेता हैं, ये बड़े नेता तक आवाज़ को पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी शाहनवाज जो आपदा मंत्री हैं उनको भी आवेदन दिया गया, पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब हैं उनको भी कहा गया, सैयद रुकनुद्दीन साहब हैं उनको भी बोला गया, हमारे क्या नाम सांसद हैं जावेद अख्तर साहब, उनको भी यहाँ बुलाया गया। और अभी हाल में हमारे चाचा अबू साले और मौलाना जहांगीर साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब के पास पहुँचे थे, वहाँ भी आवेदन दिया गया। बस हम लोगों को कोई चीज़ नहीं, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए रास्ता होना ज़रूरी है। जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक कोई भी हमारे छात्र या छात्रा मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ये मेरा भाई है, LLB की तैयारी साथ साथ UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये LKG UKG से लेकर के सब बाहर पढ़ा है, दिल्ली जाके पढ़ा, उसके बाद जाकर के अलीगढ़ पहुँचा। अब वो इनको कहते हैं कि भाई घर आओ, तो कहता भैया मैं वहाँ से तो आऊँगा, लेकिन घाट का क्या समस्या, कैसे कश्ती चलती है। तो भाई मिला जुला के सारी बातों की एक बात कि सरकार इस गुहार को सुने, और जितने भी हमारे लोकल नेता हैं, चाहे वो हाई लेवल के नेता हैं, वो यहाँ पर आए और आकर के देखें यहाँ के गांव के लोगों के समस्या को, यहाँ के बच्चों के हालात को, कि बच्चे ठीक से आदिवासी जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, उससे बदतर ज़िंदगी है बच्चों को पता ही नहीं चलता है। गाँव से बाहर निकले तब ना पता चले, और गाँव से बाहर निकलने के लिए रास्ता की ज़रूरत है। तो मैं निवेदन करूँगा तेजस्वी यादव से और बड़े बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, कि ये आवाज़ यहाँ के लोगों की आप सुने और इस समस्या का हल करें, और जल्द यहाँ पुल निर्माण होना चाहिए। सारे लोगों का यही कहना है। अच्छा, एक युवा है जो कि अपने बिहार से बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, और उन पर भी हम जाएंगे अभी तुरंत। युवा ये जो सपना लेकर के बाहर गए थे, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम 2 जगह रह चुके हैं अभी, बिहार और अभी जस्ट अभी हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं, मुर्शिदाबाद में सेंटर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जी। तो वहाँ का भी जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की जो सड़क फैसिलिटी है, जो भी रोड फैसिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। उसके हिसाब से यहाँ देखें तो यहाँ हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं।
जैसे कि आप मान लें कि उधर हमारा पलसा हुआ, इधर बाईसी हुआ, इधर दोनों तरफ पक्की रोड है, लेकिन हमारे यहाँ बीच में जो जुड़ता है ये परमान नदी से, यहाँ पे पुल नहीं है। और पुल नहीं होने के कारण से जो काफ़ी सारी फैसिलिटी हैं जिनको हम लोग जैसे कि मिस कर देते हैं, जैसे कि मान लो कि हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। अचानक मान लीजिए गाँव में मेरा नाम जो वासिक रज़ा है और हम मथुरापुर से रहने वाले हैं, मान लीजिए कि इस गाँव से अगर अचानक किसी को कोई बीमार हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो कोई रास्ता नहीं है कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, समझ गए। उसको नाव के पास जाना पड़ेगा, हो सके तो 1 घंटा उसका लेट हो जाए। इससे क्या हो सकता है कि बड़ा बड़ा हादसा हो सकता है। ये कि स्वास्थ्य का मैटर हो गया हमारा। देख सकते हैं इसकी अनुभव जो है अभी के सदी के हिसाब से बहुत ही बेहतर है। और अभी यहाँ के एक वर्तमान वार्ड मेंबर साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर ये बताइए आप लोग कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं पुल के बारे में? लगभग जब से हम लोगों का पैदाइश है तब से ही मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह का हम लोग मतलब कि दुख झेल रहे हैं। और जब से होश संभाले हैं, जितने भी नेता आए, विधायक हो या सांसद हो, सबको गुहार लगा है, सबको आवेदन दिए हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, जिस तरह क्या होता है कि बरसाती मेढक होता है ना, जी जी, कि बरसात के टाइम में मेढक बहुत आवाज़ करता है, टट्टर करने लगता है। इसी तरह जब इलेक्शन आता है तो बरसाती मेढक के जैसे हर नेता तो मतलब दौड़ता है कि हम आपको दे देंगे, पुलिया दे देंगे, सारे दल के नेता। हाँ, सारे दल के नेता लेने के लिए। और जब वोट ले लिया तो अपने जाके अपने गरम गरम बिस्तरे में जाके सो जाता है, और बाकी हम लोग जनता जो है तो भले ठंडे में मरे। गिदर के तरह रोज चिल्लाए वो लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको मतलब परवाह ही नहीं है। डरने लगता है इस तरह की आवाज़ कहीं ना कहीं आप बदनाम कर रहे हैं सरकार को। सरकार को बदनाम करें? कौन सरकार को भाई? पुल बन जाए ये बेहतर नहीं? ये हमको एक ही चीज़ है कि हमरा जो पुल बन जाए तो सरकार वही है, मेरे लिए वही है। जो मेरा समस्या देखेगा, मेरा सरकार वही है। ये अभी जो है बनोटी सरकार, हम जिसको सरकार बनाते हैं वो बनोटी सरकार बुलाता है। अच्छा अच्छा, तो उस सरकार से क्या डरना है भाई? हमको उस सरकार से डरना है जिसके कब्जे में मेरा जान है। अच्छा, और ये तो बनोटी सरकार हुआ, इसको तो हमने बनाया है भाई, इससे क्यों डरें? सरकार आपकी आवाज़ सुन लिया क्या अब तक? जो पुल अगर सुनता तो अब तक पुल बन जाता ना भाई, क्यों नहीं पुल बना? आपको लगता है इस उम्र में आपका पुल बन जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह। देखिए, हम लोग तो आवाज़ हर नेता को कह रहे हैं, हर नेता के पास मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब नेता सुनना नहीं सुनना वो तो उसका काम है, उसका काम है। तो आप अभी दरख्वास्त कर रहे होंगे वर्तमान प्रतिनिधि लोगों से कि हमारा पुल बन जाए। सब युवाओं का सपना है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन लोग भी चाहते हैं कि पुल बन जाए। हमारे लास्ट उम्र की जो अभी सेक्शन चल रहा है उसमें हम पुल का एक क्या कहते हैं झलक देख ले। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे स्टार न्यूज़ और न्यूज़ नियंत्रण के साथ।